मीटिंग। हाँ सभी सर, मीटिंग के बाद हेलो 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 हाँ जब रेणु का पार्ट आएगा तो दोस्तों नमस्कार। इस सुबह की रेगुलर वेबिनार में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं सुनील गुप्ता लखीमपुर खीरी से इस विशेष वेबिनार को प्रारंभ करवा रहा हूं। हमारे लगभग 23 साथी आ चुके हैं स्क्रीन पे और मेरे बारे में सभी लोग जानते ही हैं। आरसीएम बिजनेस 3 महान उद्देश्यों पर व्यवहारिक तरीके से काम कर रहा है। हमें आवश्यकता है इसके साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिला करके तेजी से साथ चलने की। वो 3 महान उद्देश्य हैं: स्वास्थ्य रक्षा, नए भारत का निर्माण और स्वावलंबन। जब हम स्वस्थ होंगे तभी हमारे स्वस्थ शब्द होंगे, तभी हमारी स्वस्थ कार्यशैली होगी और तभी हमारे देश का नया निर्माण होगा। और जब हम स्वावलंबी होंगे तभी हम आगे प्रगति कर पाएंगे। तो नए भारत के निर्माण के क्रम में 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं कि मूल्य आधारित शिक्षा, वैल्यू एडेड एजुकेशन, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट। आरसीएम बिजनेस एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसमें हम अपने परिवार के बच्चे बच्चे को शामिल कर सकते हैं। हमारे घर के सारे बच्चे, हमारी बहनें, हमारी माँ और घर की सारी महिलाएं उसमें बढ़िया तरीके से सहयोग दे सकती हैं, बढ़िया तरीके से कर सकती हैं और कदम से कदम, कंधे से कंधा मिला करके चल सकती हैं और एक एग्जाम्पल क्रिएट कर सकती हैं। कुछ ऐसी ही झलक, कुछ ऐसा ही उदाहरण आज आपको आज के प्रोग्राम में देखने को मिलेगा। आज हम पहली बार इस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं। इसके परिणाम अगर अच्छे आए तो इसको हम रेगुलर करेंगे, सभी को समान रूप से मौका मिलेगा। आज के प्रोग्राम की शुरुआत हरदोई से शिवांगी मिश्रा जी कराएंगी। हमारे अभिन्न मित्र हैं सुशील मिश्रा जी, उनकी बेटी हैं। और उसके बाद में हमारी दीदी सुनीता पांडे जी शाहजहांपुर से रहेंगी और उसके बाद हमारी रॉयल्टी अचीवर दीदी रेणु बाला त्रिवेदी जी शारदा नगर से रहेंगी। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आगे की कार्रवाई के लिए इनवाइट करना चाहूंगा जिन्होंने बहुत कम एज में अपने को प्रूफ किया। उनके पूरे घर का वातावरण आरसीएम में है। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच में हम इनवाइट करना चाहते हैं हरदोई से शिवांगी मिश्रा जी को, आपकी जोरदार तालियों के बीच। यस शिवांगी जी। जी नमस्कार दोस्तों, जय आरसीएम। मेरा नाम है शिवांगी मिश्रा और मैं अभी हरदोई जिले से बिलोंग करती हूँ। मैं फिलहाल एक स्टूडेंट हूँ और साथ ही साथ मैं इस आरसीएम बिजनेस को कई दिनों से आप सभी के मार्गदर्शन में और मेरे बहुत ही ग्रेट अपलाइन मिस्टर सुनील गुप्ता सर, उनके मार्गदर्शन में सीख रही हूँ और कर रही हूँ। तो आज मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ। शिवांगी बेटा, वीडियो बंद है आपका। शिवांगी वीडियो खोल लीजिए, वीडियो बंद है। ओके ठीक है, ओके ठीक है, ओके। नमस्कार दोस्तों, जय आरसीएम। मेरा नाम है शिवांगी मिश्रा और मैं हरदोई से बिलोंग करती हूँ। अभी मैं स्टूडेंट हूँ और पिछले काफी समय से मैं आप सभी के और इस जूम मीटिंग के माध्यम से और मिस्टर सुनील गुप्ता जो हमारे बहुत ही ग्रेट अपलाइन है, उनके माध्यम से इस बिजनेस को सीखने का प्रयास कर रही हूँ और इसको कर रही हूँ। मैं आज आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि हमें आखिर आरसीएम क्यों करना है, क्योंकि जब तक हमारा किसी चीज के लिए क्यों क्लियर नहीं हो जाता है, हमारा अंदर से मन नहीं करता है कि हम वो काम करें। तो हम आज आपके क्यों को क्लियर करने के छोटा सा प्रयास करेंगे। तो जैसे कि हमारे बहुत ही ग्रेट अपलाइन, बहुत ही अनुभवी अपलाइन और जिन्होंने हर समय मुझे प्रेरित किया और यहाँ मैं उपस्थित हूँ, उसका मेन रीजन भी वही है। तो वो हमेशा कहते हैं कि चेंज बहुत ही एक चीज है जिसको हमें करना ही चाहिए, क्योंकि जिन्होंने चेंज नहीं किया है वो आज तक सिर्फ रुके हैं, आगे नहीं बढ़े हैं। तो मैं आप सभी को थोड़ा समझाना चाहूंगी उन्हीं की लैंग्वेज में कि चेंज क्या। देखिए, ये चेंज होता है, इसका मतलब है बदलाव। जब हम चेंज नहीं करेंगे तो हमारा सी कट जाएगा और ये कट जाएगा और हम क्या करेंगे, हैंग करेंगे। तो हमें चेंज करना है, हैंग नहीं करना है, क्योंकि आज तक जिन्होंने चेंज नहीं किया है वो बस हैंग किए हैं और जिन्होंने अपने आप को चेंज किया है वो बस बढ़ रहे हैं और आगे भी बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। और हमें चेंज एक और चीज के लिए करना है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है मार्केट की दुनिया
और आरसीएम की दुनिया में। जैसे कि मैं आपको समझाना चाहूंगी कि एक तरफ है मार्केट की दुनिया, एक तरफ है आरसीएम। मार्केट जाते हैं, सामान लेते हैं, ठीक है, पैसे खर्च करते हैं वहां पर, वहां से सामान घर लाते हैं, यूज करते हैं, और हमें वहां पर ना ही कोई पक्का बिल मिलता है जीएसटी, और ना ही हमें कोई इनकम आती है। वहां हमें क्या मिलता है? सिर्फ और सिर्फ जीरो। अब हम आरसी में जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, सामान लेते हैं, उसे घर लाते हैं, उसे यूज करते हैं, उससे हमें क्या मिलता है? पहली बात तो इनकम मिलती है, दूसरी बात हमें जीएसटी बिल मिलता है, और तीसरी बात हमें 100% प्योर प्रोडक्ट भी मिलता है। ठीक है, तो हमें इतनी सारी चीजें मिल रही हैं, और जब हम इसकी नेटवर्किंग में आते हैं, जब हम आरसी की नेटवर्किंग करेंगे तो हमें कंपनी 45% का मार्केट बनाती है। ठीक है, मार्केट में ये नहीं है, हम ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल और मार्केट के बिजनेस जो आरसीएम का बिजनेस मॉडल है उसमें बहुत ही ह्यूज डिफरेंस है, उसको हमें समझना है। इसीलिए हमें आरसीएम को करना है। हमें आरसीएम को इसलिए करना है क्योंकि आरसीएम हमें सिखाता है कि अपने प्रोडक्ट को पलट कर देखिए उसके पीछे क्या लिखा हुआ है। वो हमें अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस करता है। हम मार्केट में जाके कुछ भी खरीद लाते हैं, यूज करते हैं, हम कभी नहीं देखते हैं कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। हमें आरसीएम सिखाता है कि आप जो भी खाएं, आप जो भी पहने, आप जो भी काम करें अपने पूरे दिन में, उसमें आप देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, और उसमें क्या वो चीजें हैं जो आपको जरूरत है। तो ये चीजें हमें सिर्फ और सिर्फ आरसीएम ही सिखा सकता है, इसीलिए हमें आरसीएम को करना है। हमें आरसीएम को इसलिए करना है क्योंकि हमें बहुत ही बड़ा बदलाव करना है, और हमें आरसीएम को इसलिए करना है क्योंकि हम ये आरसीएम अपने अपने परिवार के लिए, अपनी अच्छी हेल्थ के लिए करते हैं। हमें आरसीएम को एक आरसीएम में हमें बहुत कुछ मिलेगा। आरसीएम में जैसे कि आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा प्योर, उसके बाद आपको एक नेटवर्क मिलता है, उसके बाद आपको यहाँ पर सम्मान मिलता है, उसके बाद आपको यहाँ पे इनकम मिलती है। तो हमें आरसीएम में ऐसे करके बहुत सारी चीजें मिलती हैं, हमें आरसीएम को देना नहीं है। अगर आप मार्केट का मॉडल फॉलो करेंगे तो आपको कुछ भी करेंगे तो लास्ट में जीरो ही मिलेगा, और अगर आप आरसीएम को फॉलो करेंगे तो आप जैसे जैसे फॉलो करेंगे आपको बहुत कुछ मिलेगा, इनकम मिलेगी, सम्मान मिलेगा, आपको वहाँ पे नेटवर्क मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो इसीलिए हमें आरसीएम को करना है। हमें आरसीएम को करने के बहुत सारे रीजन है। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको अपनी कुछ छोटी सी स्पीच में बिल्कुल समझाने का प्रयास किया कि हमें आरसीएम क्यों करना है। तो मेरे ख्याल से अगर अब मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं बहुत ही बहुत माफी मांगूंगी आप सभी से। और इसके साथ ही मैं अपनी बात को खत्म करते हुए मेरी बहुत ही अनुभवी, बहुत ही ग्रेट अपलाइन मिसेज सुनीता पांडे जी, जो कि शाहजहानपुर की धरती से हैं, वो आप सभी को आगे की इंफॉर्मेशन देंगी। उनका एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। यस सुनील सर आप होस्ट हैं। हेलो सुनील सर आप होस्ट हैं। सुनीता दीदी आपका माइक बंद है, माइक खोल लीजिए। यस अब सही है। हेलो, हाँ जी आवाज आ रही है? जी 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 जी। साथियों जय आरसीएम। जूम वेबिनार के इस प्रोग्राम में आप सभी आरसीएम साथियों का अभिवादन है। साथियों सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगी। मेरा नाम सुनीता पांडे और मैं शाहजहानपुर से बिलोंग करती हूँ। पिछले कुछ महीनों से अपनी ग्रेट अपलाइन श्री सुशील मिश्रा जी और श्री सुनील गुप्ता जी से के सानिध्य में रहकर आरसीएम के सिस्टम के बारे में जानने समझने का प्रयास कर रही हूँ। जूम वेबिनार के माध्यम से हम श्री अवधेश त्रिवेदी जी, श्री राजेंद्र यादव जी और श्री राजेश पांडे जी के सानिध्य में रहकर भी काफी नॉलेज अचीव करते हैं, और जो हमें बहुत ही अच्छे से मोटिवेट करते हैं और बहुत ही गाइड करते हैं। साथियों हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अक्सर चाय पर चर्चा करते हुए आपने सुना ही होगा। सौभाग्य से आज मुझे भी चाय पर चर्चा करने का मौका मिला है। आज साथियों आज कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जिसके दिन की शुरुआत चाय पीकर नहीं होती हो, ब्रांड कोई भी हो। साथियों आरसीएम की जो चाय होती है वो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। इसमें उचित मात्रा में कैल्शियम, मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं। प्रोटीन 20% होती है और कार्बोहाइड्रेट 4 होता है। इसके विपरीत जो बाजार की चाय होती है वो ऑक्सीडेंट युक्त होती है और उससे गैस भी बनती है। अब साथियों गैस क्यों बनती है? वो इसलिए बनती है क्योंकि जो बाजार की चाय होती है उसकी प्रोसेसिंग
लेदर की बेल्ट पर होती है और इसी कारण से उसमें गैस भी बनती है और स्मेल भी आती है, कलर भी कुछ ज्यादा आता है। इसके विपरीत जो अपनी आरसीएम की चाय होती है, ये इसकी प्रोसेसिंग कोयले की बेड पर होती है, जिसके कारण ये इसमें स्मेल भी नहीं आती है और गैस भी नहीं बनती है। ये चाय टेस्ट में भी बेस्ट है और हेल्थ फ्रेंडली भी है। इसके बाद मैं अपनी ग्रेट अपलाइन श्रीमती रेणु बाला जी को बुलाना चाहूंगी। प्लीज वेलकम। थैंक यू। धन्यवाद। की जहाज अरे वाह के जनाब की चाय कड़क पियो, कड़क पियो। बहुत बहुत धन्यवाद शिवांगी मिश्रा जी को, जिन्होंने बहुत अच्छे से शुरुआत कराई और अपने आरसीएम प्लान की जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता पांडे जी को, जिन्होंने अपने चाय के बारे में इतने कॉन्फिडेंस के साथ, इतने उत्साह के साथ अपने प्रोडक्ट की जानकारी दी और उसका सही रूप से बताया कि इसमें क्या है क्या नहीं है, मार्केट की चाय में और अपनी चाय में क्या अंतर है। उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन किया चाय का। मैं अपना परिचय देना चाहूंगी। मैं रेणु त्रिवेदी, लखीमपुर की धरती से, उसके कुछ आगे 30 किलोमीटर टहारा पड़ता है, वहां की मैं रहने वाली हूँ। मेरा नाम रेणु त्रिवेदी है। मैं इस आरसीएम बिजनेस को 25 माह से सीख रही हूँ, अपने गुरुजनों के माध्यम से, अपने अप्लायंस के माध्यम से, जनरल आंसर के माध्यम से, मिस्टर सुनील गुप्ता जी के माध्यम से इस बिजनेस को सीख रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है इस बिजनेस को सीखते हुए। इस बिजनेस में शब्द नहीं है कि हम कितने उत्साहित हैं, कितने खुश हैं अपने परिवार के साथ। अपने परिवार के साथ इस बिजनेस को करते हुए हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और अपनी शारदा नगर में पीयूसी है, उसका मैं संचालन भी करती हूँ, जो गायत्री पिकअप सेंटर के नाम से है। इस बिजनेस में जितनी भी तारीफ की जाए, जितने भी अपने अप्लायंस का, अपने डाउनलाइन की, सबकी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। आइए, आज हमें जो विषय मिला है उस विषय की मैं कुछ चर्चा करना चाहूंगी। आज हम जो अपने कंपनी के प्रमुख तीन उद्देश्य हैं, उनके बारे में मैं बात करना चाहूंगी। आप सभी के बीच में उन उद्देश्यों पर बात करना चाहूंगी। आइए सभी लोग एक नए भारत का निर्माण करेंगे। अपने टीसी सर का जो सपना है कि हम नए भारत का निर्माण करें, दूसरा है स्वावलंबन, तीसरा है स्वास्थ्य रक्षा। इस तीनों उद्देश्यों पर उन्होंने अपना जो कार्य किया है, अपने उद्देश्यों पे चल रहे हैं। उन उद्देश्यों के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगी। नए भारत का निर्माण, अपने टीसी सर ने बहुत ही, उनको जो लोग कहते हैं कि वो एक मानव है, पर वो मेरे भाइयों वो मानव नहीं है, वो एक साक्षात अवतारित व्यक्ति हैं। वो एक साक्षात अवतारित पुरुष हैं, जिन्होंने नए भारत का निर्माण उन्होंने ही क्यों किया, उन्होंने ही क्यों किया, किसी और ने क्यों नहीं किया। और इसी समय क्यों हो रहा है, पहले क्यों नहीं हो रहा था। इसलिए उन्होंने, जैसे इस वक्त श्री रामचंद्र भगवान का मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो इसी समय क्यों हो रहा है, पहले क्यों नहीं हो रहा था। इसलिए ये हम नए भारत का निर्माण करने के लिए उसमें अपनी सहभागिता निभाएं, अपनी क्षमता है, जो अपना योगदान है, उसमें हम अपने सहभागी बने नए भारत के निर्माण में। और ये नए अपना जो स्वावलंबन है, उस स्वावलंबन में आरसीएम के तहत कार्य करने का हमें मौका मिला है। हम उस कार्य को करेंगे। स्वास्थ्य रक्षा, तीसरा है स्वास्थ्य रक्षा, जिसमें हम
अपने स्वास्थ्य को सही ढंग से सुचारू रूप से उसको कार्य में लगाएंगे, जो हमारा स्वास्थ्य सही होगा तो हमारा कार्य करने में मन लगेगा। इसलिए हम पहले अपना निर्माण के लिए भारत में, जिसमें ना कोई ऊंच हो, ना कोई नीच, ना कोई जाति धर्म के लोग माने, ना कोई आवश्यक नीच जाति धर्म भाव भेद करें, सब मिलजुल कर अपने एक साथ इस निर्माण में सहभागी बने और अपने भारत का निर्माण करें। अपने जो माननीय टीसी सर हैं उनके साथ अपना कदम से कदम मिला के उनका सहयोग करें। अपने जो टीसी माननीय सर हैं उनके साथ अगर हम अपने दिलोदय से, अपने मन से, अपने दिमाग से, पूर्ण योग से उनका सहयोग करेंगे तो हमारा बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और जो कहा गया है कि अपना भारत सोने की चिड़िया बनेगी, उसमें हमारा भी कुछ सहयोग रहेगा। इसी के साथ जैसे कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान ने जब पर्वत उठाया था तो उसमें उन्होंने ही उंगली पे उठाया था, लेकिन सभी लोग उनका सहयोग किए थे। सभी जो अपने व्यक्ति थे, उनके ग्वाल बाल थे, उन्होंने सबने सहयोग किया था और उस सहयोग में उन सबका योगदान रहा था। उसी प्रकार जैसे आपने टीसी सर ने, माननीय टीसी सर ने इसको निर्माण के लिए, भारत के निर्माण के लिए योगदान लिया है, उसमें हम सभी लोगों को अपना सहयोग प्रदान करना चाहिए और उस परिवार के, उस सदस्य के, इसमें जैसे श्री कृष्ण ने उन सबको अपना नौकर नहीं समझा था, उन सबको अपना एक सखा समझा था, उन सबको एक अपना परिवार समझा था। इस बिजनेस में भी, इस आरसीएम के बिजनेस में भी अपने टीसी सर ने हम सबको, अपने डिस्ट्रीब्यूटरों को, अपने जो डायरेक्ट सेलर हैं उनको मेरे भाई एक नौकर के तहत नहीं, एक परिवार के तहत उनको समझते हैं, अपना पारिवारिक, अपना सखा समझते हैं। तो इसी के साथ दूसरा हमारा जो है स्वावलंबन, उसमें हमें करना क्या है? स्वावलंबन में हमें करना क्या है? अपना जो आरसीएम का ऐसा सिस्टम है, उस सिस्टम में भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व हमारा बेरोजगार मुक्त हो सकता है, उसको रोजगार मिल सकता है। जैसे अपना भारत टीसी सर का सपना है कि हम सभी को रोजगार देंगे, तो सभी को कैसे रोजगार देंगे? इसी तरह अपने आरसीएम में जो डायरेक्ट सेलर के नाम से है, अपना डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अपने इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्टों को यूज करेंगे और उन्हीं के तहत, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, उनको हम यूज करेंगे और यूज करने के बाद में हम दूसरों को प्रमोट करेंगे कि भैया ये हमारे बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, इनको आप भी यूज करो। और जब वो यूज करेंगे तो उसी से हमको काम मिलेगा और हम अपने भारत को एक सोने की चिड़िया बना पाएंगे, एक हमें अच्छा सा रोजगार मिल जाएगा और हम उसके तहत जो हमारे बड़े बड़े सपने हैं उन सपनों को हम पूरा कर पाएंगे। इसी रोजगार के तहत, इसी डायरेक्ट सेलर के तहत, इसी आरसीएम कंपनी के तहत हम अपना सपना पूरा कर पाएंगे। इस सपने में जितना भी बड़ा हम सपना देखेंगे, जितना ही हम काम करेंगे, उतना ही हमारी इनकम होगी और उतने ही हम सफल व्यक्ति बनेंगे। एक हमें कहानी याद आई है कि व्यक्ति के पास ज्ञान कितना भी हो, चाहे जितना ज्ञान हो, पर उस ज्ञान का अगर वो सही ढंग से मेहनत नहीं करता है तो मेरे भाई वो ज्ञान बेकार हो जाता है। एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे और वो यात्रा पे गए थे, वहां एक नाव उनको मिली, नाव से उनको उतरना था, तो उस नाव पे वो सवार हुए और उस नाई से बोले, जो नाव को चला रहा था, मल्लाह से बोले कि मेरे भाई
क्या इस नाव को क्या तुमने ताजमहल देखा है कभी? तो वो बेचारा अज्ञानी व्यक्ति, वो कभी नहीं देखा था, ना वो कहीं गया था, ना उसके पास इतना पैसा था। उसने कहा मेरे भाई मैंने तो नहीं देखा है। तो उन्होंने कहा, ज्ञानी पुरुष ने कहा कि तुम्हारी 4 आना जो वो आपकी मेहनत है वो बेकार है, आपकी 4 आना जिंदगी बेकार है। तो उसने कहा हाँ भाई, मुझसे जितना होता है मैं उतना ही करता हूँ। फिर आगे चले। उसने फिर उस ज्ञानी ने कहा, क्या तुमने कभी वो दिल्ली का किला देखा, इंडिया गेट देखा है? उसने कहा मैंने नहीं देखा है भाई साहब। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी 8 आना जिंदगी बेकार। अब तब तक नाव चलती गई और उधर से हिलोरे आने लगे। उसने कहा भाई साहब, क्या आपने कभी नाव चलानी सीखी है? उन्होंने कहा नहीं भाई, मैंने तो नाव चलानी कभी नहीं सीखी है। तो उन्होंने कहा कि आपकी 16 आना जिंदगी बेकार, क्योंकि आपने कभी मेहनत की ही नहीं। आपने कभी उस जो ज्ञान है उसका कभी काम के रूप में, उसका कभी मेहनत के रूप में किया ही नहीं। तो आपकी तो 16 आना जिंदगी बेकार है, क्योंकि आप इसमें चले जाओगे सीधे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम आरसीएम में डायरेक्ट सेलर हैं। मेरे को ज्ञान बहुत है, मेरे को प्रोडक्ट का ज्ञान है, मेरे को ये हर एक विषय प्रोडक्ट पे मेरे को ज्ञान है कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, सब कुछ बहुत अच्छा है, पर मैं उसको किसी से प्रमोट नहीं करूंगी तो कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट अच्छा है? ये इससे मेरे को इनकम आती है। जब हम उस प्रोडक्ट का किसी से बात करेंगे, किसी से चर्चा करेंगे, जैसे अपना हेल्थ गार्ड है, बहुत अच्छा है, तो जब हम उसको बताएंगे किसी को कि ये हेल्थ गार्ड बहुत अच्छा है जी, इससे गैस नहीं बनती है, इससे धुआं नहीं उठता है, ये कम लगता है, तो जब हम मेहनत करेंगे, उसको बताएंगे, सही दिशा में उसको जानकारी देंगे, तब वो यूज करेगा, तो उससे हमको इनकम आएगी। आज हम वैसे ही बेरोजगारी, इसी तरह हम बेरोजगारी को खत्म करेंगे कि अपना प्लान देके, जैसे आरसीएम में ये शिवांगी मिश्रा ने बहुत अच्छा प्लान दिया कि जब तक हम प्लान नहीं देंगे, जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे अपने प्लान के प्रति, अपने प्रोडक्ट के प्रति, तो कैसे हम सफल हो पाएंगे। और ये बिजनेस तो ऐसा बिजनेस है कि इसमें ना कोई नौकर, ना कोई कुछ, हर एक व्यक्ति मालिक है, अपने हिसाब से काम करेगा और इनकम लाखों की आएगी, करोड़ों की आएगी, जान नहीं मिलेगा कितनी इनकम इसमें आती है। जितना हम बड़ा सपना देखेंगे, उसी प्रकार हमें मेहनत करनी पड़ेगी, उसी प्रकार से हमें प्लान देना पड़ेगा, 100 प्लान, और जितना हम प्लान देंगे, जितना हम व्यक्तियों से मिलेंगे, उतना हम उतनी ही अच्छी हम इनकम कमा पाएंगे। तीसरा है स्वास्थ्य रक्षा। जब हम अपना सही प्रोडक्ट यूज करेंगे, तो हमारा जब शुद्ध प्रोडक्ट यूज करेंगे, वो तो हमारे शरीर में जब वो शुद्ध प्रोडक्ट जाएगा, अच्छा प्रोडक्ट जाएगा, तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। जैसे अपना इस प्रोडक्ट की बात करें तो जैसे न्यूट्रीचार्ज ब्रांड है, हमारा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसकी जितनी ही तारीफ करें उतनी कम है, कि चाहे जितनी थकान हो, आपके शरीर में कोई भी कमी हो, वो सारी कमियां पूरी हो जाती हैं इस न्यूट्रीचार्ज के माध्यम से। ये ऐसा सप्लीमेंट है जिसको हम यूज करने से हमारे शरीर में जो भी कमियां हैं वो सब दूर हो जाएंगी। और जब हमको 100% कॉन्फिडेंस होगा, 100% उस प्रोडक्ट को हम यूज करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हम उस प्रोडक्ट को दूसरे के समक्ष प्रमोट कर पाएंगे। जैसे कि दूसरा है अपना हरी संजीवनी, जैसे फलों में, सब्जियों में, अनाजों में, सब में अपना हरी संजीवनी का प्रयोग किया जाए तो उससे बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। जब हम अपनी दाल खाते हैं, अपनी सब्जी खाते हैं, उसमें पता नहीं कौन कौन से विषैले पदार्थ पड़ते हैं, और उसको हम खाते हैं तो हमारा स्वास्थ्य एकदम
क्या बताएं कैसा हो जाता है। हम ना उठने के काबिल रहते हैं, ना बैठने के काबिल रहते हैं, हमारा लीवर डैमेज हो जाता है, सब सारी कमियां आ जाती हैं। तो उन कमियों को दूर करने के लिए अपने माननीय टीसी सर ने कितने अच्छे अच्छे प्रोडक्टों का निर्माण किया है और उनमें हम सबको अपना पार्टनर बनाया है, अपना हम सब उनके सहयोगी बनना चाहेंगे, सहयोगी बन रहे हैं और वो अपना सहयोगी बनाने के लिए तैयार हैं। मेरे भाई हम बनने के लिए तो तैयार हों, वो तो अपना हाथ फैलाए हुए हम लोगों को हाथ पकड़ने के लिए तैयार हैं कि ये कंपनी आपकी है, इसके आप मालिक हो, पर हम लोग तो तैयार हों कि ये कंपनी हमारी है और हम इसको जितने ही अच्छे ढंग से, जितने ही अपने कॉन्फिडेंस के साथ इसको कर पाएंगे, उतनी ही हमारी सफलता बढ़ती चली जाएगी। हमारी सफलता को कोई नहीं रोक पाएगा, हमारे सपनों को पूरा करने के लिए कोई उसमें बाधा नहीं पड़ पाएगा। जितना ही हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा, जितना ही कॉन्फिडेंस लेवल हमारा मजबूत होगा, उतने ही लेवल से हम अपना लक्ष्य जल्दी ही निर्धारित कर पाएंगे। और हम जैसे इसमें है कि 2000 बिजनेस वॉल्यूम हम कब कर पाएंगे, जब हमें सही प्रकार से जानकारी हो, प्रोडक्ट की सही प्रकार से जानकारी होगी और उसको हम सही प्रकार से दूसरों में प्रमोट कर पाएंगे, तब तो हमें बिजनेस का लाभ मिलेगा पूरा। जैसे 2000 बिजनेस वॉल्यूम है, आप न्यूट्रीचार्ज से 2000 बिजनेस वॉल्यूम कर लें, आसानी से हो जाएगा। आपके घर में भाई साहब होंगे, बहन होंगी, माँ होंगे, पिता होंगे और आप खुद हैं, सब ये न्यूट्रीचार्ज आज सभी रोग से ग्रस्त हैं। सब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास ये कहे कि मैं स्वस्थ हूँ, कोई भी नहीं स्वस्थ है। तो स्वस्थ कर रखने के लिए अपना न्यूट्रीचार्ज उसको दें, उनको बताएं, सबसे पहले खुद यूज करें, फिर उनको बताएं। जब खुद यूज करेंगे तो हम जान पाएंगे कि इसकी क्या खूबी है और हम दूसरों में प्रमोट कर पाएंगे और ये 2000 बिजनेस वॉल्यूम आसानी से उसका हो जाएगा। अब आता है डायमंड क्लब। मेरे भाई, अगर हम ऊंचे शिखर तक जाना चाहते हैं, ऊंचाई तक जाना चाहते हैं, डायमंड तक जाना चाहते हैं, तो हमें डायमंड करना अनिवार्य है। हम अपना डायमंड क्लब, कुछ भी कठिन नहीं है उसमें, बस अपने घर के ये न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट ले आए और 1 महीने का सामान ले आए। 100% जब हम अच्छा सामान यूज करेंगे तो हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे। और जब मार्केट का सामान लाएंगे, मिलावटी सामान लाएंगे, तो मेरे भाई मैं कहाँ तक स्वस्थ रह पाऊंगी? संभव ही नहीं है। संभव, जब तक हम शुद्ध प्रोडक्ट नहीं यूज करेंगे तब तक हम स्वास्थ्य को अपने कैसे संभाल पाएंगे? स्वास्थ्य, अगर हम मार्केट का सामान लाएंगे तो मेरे भाई स्वास्थ्य बिगड़ता ही चला जाएगा, और अपना आरसीएम का सामान अगर लाएंगे तो हम लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, दिमाग के संतुलन हमारा अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़ेगा और हम अपने कंपनी के प्रति, अपने प्रोडक्ट के प्रति अच्छी जानकारी दे पाएंगे, अच्छा काम कर पाएंगे और अपने जो सर ने ये संकल्प लिया है कि हम अपने नए भारत का निर्माण करेंगे, उसमें हम अपना सहयोग दे पाएंगे और जो स्वावलंबन का दिया है उसमें भी हम अपना सहयोग पूरा कर पाएंगे। उसमें भी हम अपना सहयोग कर पाएंगे। और स्वास्थ्य रक्षा कितना महत्वपूर्ण है ये नियम, ये उद्देश्य कि जब हम सही प्रोडक्ट यूज करके अपने स्वास्थ्य को अच्छा बना पाएंगे तो कहीं भी जाएंगे, किसी से बात करेंगे तो पूरे अपने होश हवास से बात करेंगे। जब हमारे शरीर में कोई कमियां नहीं होंगी तो हम अपना पूरा जो ऊर्जा है वो उसी विषय पे लगाएंगे जिस विषय को हम लेके जाएंगे। जैसे अपना ये
न्यूट्री चार्ज है, इस 2000 बिजनेस वॉल्यूम कर लिया, हमको न्यूट्री चार्ज भी इसमें कुछ ऑफर्स आए हैं अपनी कंपनी की तरफ से कि 2000 बिजनेस वॉल्यूम पे अपने न्यूट्री चार्ज भाई उसमें उस न्यूट्री चार्ज से आपको 2000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, प्लस अपने आरसीएम का भी 2000 प्रोडक्ट का सामान आपको फ्री मिलेगा। डायमंड क्लब में अपने घर के सदस्यों के लिए न्यूट्री चार्ज ले लें और अपने घर का हल्दी मिर्चा धनिया तेल साबुन मिर्चा ले लें, बस उसी से आपका डायमंड क्लब हो जाएगा। मेरे भाई, जब हम शरीर के लिए पूरी तरह से जागरूक होंगे तो हमारा ये सामान कुछ ना महंगा लगेगा ना ज्यादा लगेगा, और इतना तो सामान हर एक व्यक्ति के घर में लग जाता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि 100% अपने कंपनी का सामान यूज करें और जो बात करें वो 100% अपनी कंपनी की ही करें, अपने प्रोडक्टों की ही करें। क्योंकि हम अपने सुनील सर बोलते हैं कि व्यक्ति क्या करता है, वो कोरोना चल रहा है, वहां किसी ने मार दिया, वहां किसी ने काट दिया, इससे मेरे को क्या मिलता है? मेरे भाई, मेरे को कुछ नहीं मिलता है। मेरे को सिर्फ एक चीज मिलती है कि टाइम बर्बाद होता है, दिमाग खराब होता है, बस यही एक चीज मिलती है। और अगर हम अपनी कंपनी की बात करें, अपने कंपनी के प्रोडक्टों की बात करें, अपने जो सक्सेस सीनियर हैं अप्लायंस है उनकी मैं बात करूं, तो अपना दिमाग भी अच्छा होगा, अपना स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, और हम दूसरे से बात करने के लिए हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। क्योंकि 100% यूज सामान, और हम अपने जब 100% सामान को यूज करेंगे अपने आरसीएम के, तो दूसरों को उस सामान के बारे में बता पाएंगे, तो हमारा डायमंड क्लब आसानी से हो जाएगा। अपने घर के न्यूट्री चार्ज, अपने घर के दाल चावल सब्जी आटा, यही जो है इसको लेने से हमारा डायमंड क्लब आसानी से हो जाएगा। और जब हम उस सामान को अच्छी तरह से व्यक्ति को बता पाएंगे, अच्छी तरह से हमको जानकारी होगी, जब हम उसको यूज करेंगे तो हमारी जानकारी बढ़ेगी और हम दूसरों को बता पाएंगे। तो मेरे भाई, डायमंड क्लब में क्या है, बस 5000 बिजनेस वॉल्यूम ही तो है, उसको हम दूसरों से बेच भी सकते हैं कि अरे बहन, ये कितना अच्छा सामान है। जैसे अपने फेस वॉश की बात की जाए, लोग 150 का फेस वॉश यूज करते हैं, पर होता क्या है, उनको कभी मुंह से निकल रहे हैं, कभी कील निकल रही है, कभी कुछ निकल रहा है। अपना ये जो फेस वॉश है, इतना बेस्ट फेस वॉश है कि जिसको भी दे दिया जाए वो कभी इसकी बुराई किया ही नहीं है, इतना अच्छा फेस वॉश है। तो हम तो उसको आधा सामान ऐसे ही बेच सकते हैं, आधा सामान हम बेच देंगे, आधा यूज कर लेंगे। तो डायमंड क्लब क्या, मैं डबल डायमंड क्लब भी कर सकती हूँ, स्टार डायमंड भी कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे को प्रोडक्ट की सही जानकारी हो और दूसरों को बताने की सही हम जानकारी दे पाए, दूसरों को सही प्रकार से जानकारी दें। तो हमारा डायमंड क्लब क्या, डबल डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब और क्राउन भी हो सकता है हमारा। मैं इसलिए अपने आरसीएम के सभी प्रोडक्टों को, अपने आरसीएम के सभी जो हमारे अप्लायंस हैं, जिनसे मैं पल पल पे सीखना चाहती हूँ, अपने यूट्यूब पे सीखती हूँ, अपने अप्लायंस जो जय सर हैं उनसे मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। वो जब जूम मीटिंग पे आते हैं तो मैं जरूर सुनती हूँ। अपने ग्रेट अप्लाइन हमारे गुप्ता सर जो हैं, सुनील भैया जी, उनसे मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। वो जब भी बात करते हैं मैं सुनती रहती हूँ कि ये क्या बात कर रहे हैं, अपने बिजनेस के बारे में कितनी अच्छी तरह से हम सबको बताते हैं। कहीं भी गलती होती है वो तुरंत आ जाते हैं। और मेरे भाई मेरे बहन, मुझसे जो भी गलती हुई हो, क्योंकि हम अभी जूम मीटिंग में नए हैं, हमें इतना नहीं आता है, मुझसे जो भी गलती हुई हो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। और जो भी जानकारी में, जो भी माना बात में मुझसे गलती, उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। और अपने
तो बोल दो। सीनियर साथी को मैं बुलाना चाहूंगी कि 2 मिनट वो हम लोगों को अपना आशीर्वाद दें और कुछ जो अपने टारगेट है, अपने सुनील सर जी के टारगेट हैं, सुनील गुप्ता जी के माध्यम से जो टारगेट अपने टीम को मिले हैं उनके बारे में कुछ बताएं और हम सबको आशीर्वाद दें। जय आरसीएम, जय भारत। ग्रेट दीदी, आज बहुत तो बहुत कमाल धन्यवाद। किया। एक मिनट अवधेश जी, आज शिवांगी जी ने, Yes, sir. शिवांगी बेटा ने भी कमाल किया। आज हमारी सुनीता दीदी ने भी चाय पे बेहतरीन चर्चा की शाहजहांपुर से, और रेनू दीदी ने तो ब्लास्ट ही कर दिया। गजब, मजा आ गया। और अब मुझे पक्का विश्वास हो गया कि हमारी टीम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रही है, हम गलती नहीं कर रहे। और इस प्रोग्राम के समापन के लिए 3.5 मिनट का समय बच रहा है, तो हम अपनी टीम के ग्रेट साथी, जिनसे हम सभी लोग सीखते हैं, जिनसे बहुत एनर्जी मिलती है, आपकी जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करते हैं पंडित अवधेश त्रिवेदी जी को इस प्रोग्राम का समापन कराएं। यस अवधेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद देना चाहेंगे शिवांगी बिटिया को, बहुत बेहतर तरीके से उसने स्टार्टिंग कराई, प्लान भी बताया संक्षिप्त में। सुनीता मैम ने चाय की बहुत बेहतर तरीके से जानकारी दी, अपनी चाय कितनी शानदार है, निकोटिन फ्री है, गैस नहीं बनाती है और पूरी तरह से शाकाहारी है, क्योंकि ये कोयले रोल पे तैयार की जाती है। बहुत बेहतर जानकारी दी रेणुबाला त्रिवेदी ने कि उन्होंने 3 उद्देश्यों की बात की। पहला उद्देश्य हमारे नए भारत का निर्माण, जो टीसी का सपना है। दूसरा उद्देश्य कि स्वावलंबन, तीसरा स्वास्थ्य रक्षा। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये महान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम लोगों को ये अवसर दिया है परमात्मा ने कि हम इसमें सैनिक की भूमिका निभाएं, घर घर तक अपने प्रोडक्ट ले जाएं और खुद इनकम लें, दूसरे को भी इनकम लेना सिखाएं। ये शानदार जानकारी दी। साथ साथ 2000 बिजनेस वैल्यू की भी बेहतर जानकारी दी। 2000 बिजनेस वैल्यू कंटिन्यू 6 महीने तक करते हैं तो सुनिश्चित रूप से हमें 7वें मंथ में 2000 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। अगर जो न्यूट्री चार्ज से करते हैं तो 4000 का मिलेगा। साथियों, इसी के साथ साथ अगर जो डायमंड क्लब या डबल डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब, क्राउन डायमंड क्लब हम लगातार करते हैं, न्यूट्री चार्ज से करते हैं तो 2 गुना हमको मिलने वाला है। अगर जो हम जर्नल करते हैं प्रोडक्ट से, जो भी हमारे हल्दी मिर्चा धनिया है उनसे करते हैं तो हमें 2 गुना मिलेगा। तो इस तरीके से बेहतर जानकारी लोगों ने दी, बहुत अच्छा लगा। आज हमारी टीम में पहली बार इस तरीके की मीटिंग है, हम सभी को आमंत्रित करते हैं। साथियों, एक बात मैं चलते चलते कहना चाहूंगा, ज्ञान सुन लेने से पर्याप्त नहीं होता है, उस ज्ञान को ठीक तरीके से प्रेजेंट करना भी हम लोगों को आना चाहिए। हम उसको ठीक तरीके से लोगों को समझा सकें, उनके अंदर उतार सकें, गुण गोबर नहीं हो, ये ध्यान रखें। नहीं तो होता क्या है कि हम बोलते कुछ है, निकलता कुछ है, जानते आप सब हैं, लेकिन उसको सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। इसलिए सभी का आमंत्रण है कि आप लोग आए, थोड़ी तैयारी करें और जूम पे बोलना सीखें। जो बोलने लगता है उसको सफलता सफल होने से उसको कोई रोक नहीं सकता, सफलता उसके कदम चूमती है। तो बोलना इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, बिना बोले कुछ होता भी नहीं है, बोलने से ही। हमने एक कहानी सुनी थी, एक व्यक्ति था, उसका मन हुआ कि हम सुसाइड कर लें, तो उसने कहा हम अकेले काहे करें, जिस समस्या से हम ग्रसित हैं उस समस्या दुनिया में जाने कितने लोग ग्रसित होंगे। तो उसने पेपर में ऐड दिया है कि हम जो इस समस्याओं से जूझ रहे हैं फली जगह पे इस दिन इकट्ठे हों। सारे लोग इकट्ठे हुए और इकट्ठे होने के बाद उसने 3 घंटे स्पीच दी। बोलने से एक घटना घटी कि जितने लोग उसमें आए थे उन्होंने कहा तो क्या किया जाए, कहीं साइनाइड की गोली रखी है, सब लोग चाट लो, बस छुट्टी हो जाएगी। तो 2001 साथ लोग इस दुनिया को छोड़ गए। ये विश्व की बहुत भयानक घटना थी। एक व्यक्ति ने मोटिवेट किया, उसको बोलना आ गया था। तो हम लोग अगर जो बोलेंगे तो साइनाइड की गोली खिला सकता है, तो क्या हम आरसीएम के प्रोडक्ट नहीं खिला सकते? क्या हम न्यूट्री चार्ज नहीं खिला सकते? क्या हमारी संजीवनी नहीं डला सकते? बस हमारे अंदर बोलने की कला